हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शदाब और आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस किस चीज के लिए काम में आता है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस बहुत काम आने वाला है। तो ठीक है, हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। देखिए, फंडामेंटल का मतलब है मौलिक। इसे मैं बिल्कुल आपके लिए आसान शब्दों में बता रहा हूँ। मौलिक विश्लेषण, ये हिंदी के अल्फाज हैं, हो सकता है आपको अब भी समझ ना आ रहा हो, तो इसलिए मौलिक का मतलब होता है बुनियादी। बुनियादी विश्लेषण यानी उसका एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है जांच पड़ताल, इस तरह से उसका आप मीनिंग समझ सकते हैं। तो आपका इसका मतलब क्या निकला। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है बुनियादी जांच पड़ताल। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी भी बिजनेस को, किसी भी कार्य को, फंडामेंटल एनालिसिस एक क्रिया है जिसके जरिए हम किसी भी बिजनेस या किसी भी कार्य को उसके बुनियादी स्तर से जांचते हैं और उसके बाद उसका पता निकालते हैं कि किस चीज के बारे में इसके संकेतक हैं। संकेतक मतलब क्या इंडिकेशन है बिजनेस के बारे में, किस चीज पे ये बना हुआ है। सारी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए इकट्ठा करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 2 है व्हाई यू नीड फंडामेंटल एनालिसिस। आखिर आपको फंडामेंटल एनालिसिस क्यों चाहिए। देखिए, आपको मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको ये चाहिए ही होगा। देखिए, अगर आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हैं तो उसे आप उसकी फेयर वैल्यू पर ही बाय करना चाहेंगे। आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपने उसे ज्यादा वैल्यू पर बाय करा हो और आपको रिटर्न थोड़ा कम मिले। तो इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि आपने जो शेयर लिया है वो ज्यादा कीमत पर लिया है या कम कीमत पर लिया है या उसकी सही कीमत पर लिया है। तो इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी होता है आपके शेयर प्राइस को जानने के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए उसे यूज करने के लिए। तो आई होप दोस्तों, ये जो हमारा कोर्स का पार्ट 1 है ये चल रहा है। इसके 3 से 4 पार्ट आएंगे, यानी फाइनल पार्ट के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली कर कर बताऊंगा। यहाँ पर हम थ्योरिकली समझ रहे हैं क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस, क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता वो जीरो से समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप कैसे करें। देखिए, हमारा पहला पॉइंट रहेगा वैल्यू इन्वेस्टिंग का। ठीक है, दूसरा पॉइंट रहेगा रेशियोज का, तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा बैलेंस शीट का। तो दोस्तों, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की। देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग की हम बात करने वाले हैं, रेशियोज और बैलेंस शीट के बारे में हम अगली वीडियोज में बात करेंगे। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात आ जाती है तो फिर आपने कभी वॉरेन बफेट का नाम सुना है। जी, वॉरेन बफेट जो है अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, जाने माने बिजनेसमैन हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, आपका ये सीईओ हैं बर्कशायर हैथवे कंपनी के, और सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग इनके पास है इस कंपनी की। ठीक है दोस्तों, तो वॉरेन बफेट जो है उन्होंने 11 साल की उम्र में ही अपना पहला स्टॉक बाय कर लिया था। ठीक है, कितनी अमेजिंग बात है ना। वहां उन्होंने 11 साल की एज में ही स्टॉक बाय कर लिया और यहाँ अब हम सोच रहे हैं बाय करने की। कितना डिफरेंस है वहां के लोगों के और हमारे लोगों के बीच में। लेकिन धीरे धीरे इंडिया ग्रो कर रहा है। तो वापस पॉइंट पर आते हैं, और उन्होंने 14 साल की उम्र में अपना पहला रियल एस्टेट खरीदा। तो वॉरेन बफेट के अनुसार आप जिस भी स्टॉक को बाय कर रहे हैं उसे उसकी कम कीमत पर जब आप बाय करते हैं, जो उसकी रियल वैल्यू है उससे कम पर जब आप बाय करते हैं, तो आप जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसे थोड़ा और सिंपल कर देते हैं, आप मेरे एग्जांपल से और भी अच्छा समझ पाएंगे। देखिए, जब मुझे जो है शूज की शॉप स्टार्ट करनी थी रिटेल में, तो मैंने क्या करा, अपने फ्रेंड के साथ मिलकर खूब रिसर्च करी, मार्केट प्राइस क्या है और ये कौन सा डिज़ाइन मार्केट में नया आया है, इस तरह से बहुत ज़्यादा रिसर्च करी। उसके बाद जो है मैंने डिज़ाइन बाय भी किए। उसके बाद सेल भी बहुत अच्छी आई। क्यों? क्योंकि मेरी रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग थी और मैंने जो शूज़ लिए थे उस वक्त वो प्राइस से कम पर लिए थे, यानी जो मार्केट में वो प्राइस देना चाह रहे थे उससे कम प्राइस पर लेना, यानी जो मार्केट में औरों को मिल रहा है उससे कम पर खरीद लेना। तो उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा उससे रिटर्न मिला। लेकिन फिर दूसरी बार में मैंने क्या करा, दूसरी बार में मैंने ये रिसर्च और मार्केट इन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मेरा फ्रेंड भी अपना स्टडी के लिए चला गया था, तो इन चीज़ों के बारे में मैंने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद मैंने डायरेक्टली बाय कर लिया। एक बेवकूफ़ी कह सकते हैं आप। जी हाँ, मैंने ये बेवकूफ़ी की है। तो इस बेवकूफ़ी की वजह से क्या हुआ, मेरा बहुत सारा स्टॉक होल्ड हो गया और मुझे, यानी ज्यादातर होल्ड होने का मतलब मैं यही समझता हूँ, अगर आपका स्टॉक ज्यादातर होल्ड हो रहा है तो उसे मैं लॉस ही मानता हूँ। अगर वो धीरे धीरे बिक रहा है तो कोई बेनिफिट नहीं मानता मैं उसे, बहुत ही ज्यादा स्लो स्पीड में बिकना बेनिफिट नहीं।
तो हम कहाँ पढ़ते हैं, हाँ इस तरह से। अब इसमें जो है आप जो है ना शेयर समझिए शूज को, शेयर समझिए शूज को। तो अगर आपने वो शूज या शेयर कम कीमत पर लिया तो आप उसे ज्यादा कीमत पर बेच पाएंगे जल्दी, अगर आपने रिसर्च अच्छी करी है और उसे उसके प्राइस से कम में खरीदा है तो। लेकिन अगर आपने मेरी वाली गलती की जो मैंने दूसरी बार में की थी कि आपने शेयर को तो ज्यादा प्राइस पे ले लिया, तो हो सकता है 5 साल या 10 साल में भी वो रिटर्न आए, क्योंकि आपने टॉप पे बाय करा था जो थोड़ा नीचे आ जाता। तो इस तरह से वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पीई रेशियो के बारे में, पीबी रेशियो के बारे में। तो अगली वीडियो जो हमारी होने वाली है वो पीई रेशियो या रेशियोज के ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट सिंपली समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।